बच्चों आज का हमारा टॉपिक है शब्द। शब्द क्या है बच्चों? वर्णों का एक सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द व्यंजनों से भी बनते हैं और शब्द व्यंजन और स्वर मिलाकर भी बनते हैं, शब्द स्वरों से भी बनते हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो तब वह शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर हमने क ख ग जोड़ लिया, हमने कहा एक शब्द बन गया, भाई हमने 3 शब्द जोड़ दिए, 3 वर्ण जोड़ दिए, तो ये क ख ग इनका क्या अर्थ निकलता है? इनका साथ में आप एक शब्द बनाओगे तो कोई अर्थ नहीं निकलता ना। तो वर्णों का सार्थक समूह, जी सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ निकलता हो, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि उनको व्यवस्थित और क्रमबद्ध हम लिखें तभी वह एक अर्थ निकालते हैं। जैसे गिलास है हमारा, हमने गिलास का क्या किया? वर्ण विच्छेद किया। तो ग में छोटी ई की मात्रा, फिर ल में आ की मात्रा और फिर स में अ की मात्रा, तो इस तरह हमारा गिलास बना। ओके, अगर इसी को हम अगर आगे पीछे कर देंगे शब्दों को तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे स में अ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, ग में अ की मात्रा, तो क्या हो गया? सलागी। तो ये कोई शब्द नहीं हुआ बच्चों, इसको शब्द नहीं कहेंगे। ओके, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ निकलता हो, तो ऐसा समूह, ऐसे वर्णों को इस तरह व्यवस्थित रखो जिससे उसका कोई अर्थ निकले, ऐसा शब्द बने, तो उसे क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। ओके बच्चों, शब्द के 2 भेद होते हैं बच्चों, सार्थक और निरर्थक। सार्थक क्या होते हैं? वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। सार्थक कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। जैसे पुस्तक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, विद्यालय हो गया, तो इनके कोई ना कोई अर्थ निकलते हैं, तो ये क्या है? सार्थक शब्द है। ओके, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। हम ऐसे कुछ भी बना लेते हैं, जैसे क ख ग, जैसे ट ठ ड, जैसे ठ ड, ऐसे कुछ भी शब्द बना लेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा ना, तो उनको क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। हम बैठे बैठे कुछ भी ऐसे शब्द बनाने से उनको यानी कि वो शब्द नहीं कहलाए, वो क्या हुए? निरर्थक शब्द हुए। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो। जैसे ख ग, हमने ख ग को जोड़ा तो खग, खग का मतलब पक्षी। तो इस तरह जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बगीचा, घर, पुस्तक। और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रग, डाक, डाकप। इस तरह हम लोग कुछ भी वर्ड बना लेते हैं 2-3 व्यंजनों को मिला के, तो वो शब्द नहीं होते जब तक उनका कोई अर्थ ना निकलता हो। ओके, तो शब्द के 2 भेद है, सार्थक और निरर्थक। इनके अलावा भी एक और तरह का होता है ध्वनि बोधक शब्द। ध्वनि बोधक शब्द क्या होता है बच्चों? आपके आसपास बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, ये लोग जो आवाज़ निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? ध्वनि बोधक शब्द। या फिर हमारे आसपास इतनी चीज़ें होती हैं, इतनी वस्तुएं होती हैं, उनमें भी आवाज़ होती है। आप देखते होंगे घड़ी की टिक टिक होती है, जैसे मेंढक की टट्टर होती है, चिड़िया की चींची होती है, कोई भी सामान हम रखते हैं तो उसकी आवाज़ होती है। तो इस तरह हर चीज़ की कुछ न कुछ ध्वनि होती है, तो उन्हें क्या कहेंगे? ध्वनि बोधक शब्द। पशु पक्षियों व कुछ बेजान पदार्थों की आवाज को क्या कहेंगे? ध्वनि बोधक शब्द। ओके, तो इस तरह शब्द किसे कहते हैं? जब हम वर्णों को तरीके से रखकर उनका शब्द बनाए, यानी कि जिनका कोई अर्थ निकलता हो, इस तरह हम वर्णों को व्यवस्थित रखें तो क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक। सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ निकलता हो समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ओके बच्चों, और शब्द के कितने भेद होते हैं बच्चों? 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक कौन से होते हैं? वे शब्द जिनके अर्थ निकलते हो कोई ना कोई। जैसे कि
बहुत सारे शब्द है हमारे आसपास, जैसे मैंने अभी बताया, बगीचा, घर, पुस्तक, विद्यालय, दोस्त, टीचर। तो ये सब क्या है? सार्थक समूह है, वर्णों का सार्थक समूह है, इनके अर्थ हैं, इसलिए ये क्या है? सार्थक। ओके। और निरर्थक कौन से हुए? जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, जो हम बैठे बैठे ऐसे ही कुछ वर्णों को जोड़ दें और हम सोचें इसका एक शब्द बना लें, तो अगर उनका कोई अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं है बच्चों, तो वो निरर्थक शब्द हुए। ओके। और ध्वनि बोधक शब्द क्या होते हैं? जो हमारे आसपास जो पशु पक्षी हैं या फिर जो चीज़ों की आवाज़ है, तो इन सब की आवाज़ें, इन सब की ध्वनि क्या हुई? ध्वनि बोधक शब्द। ओके बच्चों, तो ये था हमारा शब्द। थैंक यू बच्चों।